बजट को फाइनल करने में जुटे वित्त मंत्री अरुण जेटली। कल एक साथ संसद में पेश होगा बजट, आम बजट और रेल बजट। संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वे 6.75% से 7.5% विकास दर रहने का अनुमान। घट सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की तारीफ में कहा कि काले धन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। काले धन का मॉरिशस और सिंगापुर रूट बंद हुआ। राष्ट्रपति ने सरकार के डिजिटल प्रोग्राम पर कहा कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया है, जिससे देश में नई क्रांति आई। प्रणब ने कहा कि देश की सेना पर गर्व है। आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। जवानों ने एलओसी पार कर कार्रवाई की। अभिभाषण के दौरान IUML सांसद ई अहमद की तबीयत खराब हुई। सांसद को हार्ट अटैक आने की खबर, अस्पताल में भर्ती। बीएसपी का केंद्र सरकार पर अटैक। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में कोई नई बात नजर नहीं आई। लोगों की उम्मीदों पर विफल रही है मोदी सरकार। बजट सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से सहयोग मांगा है और कहा है कि देश हित में हो बजट सत्र का इस्तेमाल। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री से की वित्तीय वर्ष में बदलाव की मांग। कहा 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी से शुरू करना चाहिए वित्तीय वर्ष। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। कहा युवाओं को नहीं मिला रोजगार, हर मोर्चे पर फेल रही है सरकार। हाथरस के सिकंदर राव में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा अच्छे दिन का वादा कर देश को कतार में खड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत का दावा किया। एटा के जलेसर में सीएम अखिलेश यादव की रैली हुई। पार्टी कैंडिडेट रंजीत सुमन के लिए वोट मांगते नजर आए। जलेसर में अखिलेश यादव की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली। रैली खत्म होने के बाद अखिलेश से मिलने के लिए हेलीपैड तक भीड़ पहुंच गई। अलीगढ़ में नानाऊ में छर्रा से एसपी कैंडिडेट के समर्थन में अखिलेश ने रैली की है। अखिलेश के साथ मंच पर कांग्रेस के नेता भी नजर आए। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर सीट से पर्चा भरा है। काफिले में लगे पोस्टर से अखिलेश यादव की तस्वीर गायब थी। मेरठ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वेद व्यासपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगी सोनिया गांधी। खराब सेहत के चलते फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश के करीबी अनुराग भदौरिया ने लखनऊ पूर्वी सीट से कांग्रेस के टिकट पर नॉमिनेशन दाखिल किया है। खबर के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची। मुलायम के एक और करीबी रविदास मेहरोत्रा का टिकट कट गया है। रविदास ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार वापस ने पर्चा, मैं तो लखनऊ सेंट्रल से ही चुनाव लड़ूंगा। लखनऊ सेंट्रल सीट से कांग्रेस के मारूफ खान ने नामांकन किया है। मारूफ बोले कि मैं पार्टी पदाधिकारियों के आदेश का पालन बस कर रहा हूं। मऊ में रैली में अखिलेश यादव पर खूब बरसे अफजाल अंसारी। कहा मुलायम सिंह यादव की आह से खत्म हो जाएगा अखिलेश का राजपाट। उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। बैठक के बाद जीत का दावा भी किया। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी राणा का जिले के कांग्रेस मुक्त करने के बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विरोधी चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने साजिश बताया। चुनाव से पहले मुस्तैद हुई वाराणसी पुलिस। अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 1 टन पटाखे के विस्फोटक के साथ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वोटर लिस्ट से गायब हुआ गोरखपुर के खजनी विधानसभा के बीजेपी कैंडिडेट और विधायक संत प्रसाद का नाम। विधायक ने लगाया साजिश का आरोप। गुना में उम्मीदवारों को महंगा पड़ा सोशल मीडिया से प्रचार। 15 प्रत्याशियों और 2 ग्रुप एडमिन के खिलाफ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पर बीजेपी का आरोप। गलत शैक्षणिक रिकॉर्ड देने का आरोप है। कोर्ट जाएंगे बीजेपी के नेता। कानपुर देहात में अभिनेत्री महिमा चौधरी के सेल्फी लेते उनके साथ पुलिस वाले नजर आए हैं। कांग्रेस के बागी नेता और निर्दलीय उम्मीदवार प्रभाकर पांडे के नामांकन के मौके पर महिमा चौधरी पहुंची थी। नई टिहरी के शिवजी चौक के पास कार से 3,28,000 रुपए बरामद किए गए हैं। चुनाव आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग के दरमियान इन्हें पकड़ा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मतदाताओं से बेखौफ होकर वोटिंग की अपील की। औरैया के अजीतमल तहसील के
भरतौल ग्राम पंचायत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इलाके के पिछड़ेपन को अपना मुद्दा बनाया। कानपुर देहात के मित्रसेन नगर गर्जन गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। विकास कार्य न होने से ये ग्रामीण नाराज हैं। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा के गोपालपुर गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से यहां लोग बेहद नाराज हैं। फतेहपुर के कई गांवों के लोगों ने वोट देने का बहिष्कार किया। खराब सड़क को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं। जिले में कश्मीर हिमस्खलन में शहीद हुए 19 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे ये जवान। श्रीनगर के 15 कोर आर्मी हेडक्वार्टर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरेज सेक्टर में आए बर्फीले तूफान में जवानों की जान चली गई थी। लाहौर में नजरबंद किया गया भारत का मोस्ट वांटेड और मुंबई हमले का गुनहगार आतंकी हाफिज सईद। जमात उद दावा ने इसकी पुष्टि की। हाफिज के साथ 4 और को भी नजरबंद किया गया। लाहौर में जमात उद दावा के दफ्तर में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हाफिज सईद की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाफिज सईद ने फिर उगला मोदी के खिलाफ जहर। आतंकी हाफिज सईद की हिरासत पर विदेश मंत्रालय का बयान। भरोसेमंद कार्रवाई ही पाकिस्तान की ईमानदारी का सबूत होगी। 26/11 मुंबई हमले पर बोले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और कहा कि उस रात जो कुछ हो सकता था केवल अधिकारियों की मौत का दुख। जेएनयू छात्र नजीब अहमद के नेपाल में होने की आशंका है। सीमा पर पुलिस ने लगाए गुमशुदगी के पोस्टर। 15 अक्टूबर से लापता है नजीब। लखनऊ के काकोरी इलाके के दूना गांव में हथियारबंद बदमाशों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में 3 और घायल हुए हैं। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। बंद फैक्ट्री में ये धंधा चलाया जा रहा था। जौनपुर के चंदवक में पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है। करीब 48 लाख रुपए की 1500 पेटी अवैध देसी शराब और 20 किलो गांजा जब्त किया गया। कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में युवक ने दारोगा को कार से कुचलने की कोशिश की। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर भड़का था ये युवक। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके में कार से मिला डेयरी कारोबारी का शव। धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस का जल्द हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के ढकना गांव से लापता किसान का शव बरामद हुआ है। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। देवरिया सदर कोतवाली के न्यू कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई। करोड़ों का माल जलकर खाक हुआ। कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से हादसा। आपस में ही भिड़ी कई गाड़ियां। 6 घायल, 2 की हालत गंभीर। वाराणसी के उत्तर प्रदेश कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन। पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमले का विरोध। आम बजट से गोरखपुर के किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से साग सब्जियों के समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। केरल लॉ अकेडमी विवाद में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। त्रिवेंद्रम में प्रदर्शन हुआ। गोवाना में प्रशासन ने जाट आरक्षण पर आंदोलन को देखते हुए खुला पेट्रोल डीजल बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अगले 2 महीने तक ये आदेश जारी रहेगा। मराठा मोर्चा के चक्का जाम के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आंदोलन के बीच मुंबई के दहिसर में भी ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां। मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची। नासिक के मराठा आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। 3 घंटे बंद रहा मुंबई आगरा हाईवे। चमोली में बर्फबारी से हनुमान चिट्टी से आगे बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। आईटीबीपी और पुलिस के जवानों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा को दिया गया फेयरवेल। आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख बनाया गया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने चूरू में मोटिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। आईटी एक्ट और इंटरनेट माध्यमों की जानकारी दी। राजनीतिक सवालों पर कुछ भी नहीं बोले। इसरो 15 फरवरी को 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसमें 3 सैटेलाइट भारत के और 101 सैटेलाइट विदेशों के हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक एटीएम में आई तकनीकी खराबी। लोगों के लिए चांदी बन गई। 100 रुपए निकालने पर 500 का नोट निकला और 500 के बदले 2500 रुपए निकले। आंध्र प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय विजयवाड़ा के सभी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है।
श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू। पांडुकेश्वर से टिहरी राज दरबार के लिए रवाना हुआ घड़ा। मथुरा के मंदिरों में वसंतोत्सव की धूम। वृंदावन के शाहजी मंदिर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया। राजौरी में सूफी संत बाजी इस्माइल के उर्स की शुरुआत हुई। बड़ी तादाद में शामिल हुए जायरीन माथा टेक कर अमन की दुआएं मांगी। मुंबई में सचिन ने एक प्रोग्राम के दौरान अपने क्रिकेट जीवन के अनुभव शेयर किए हैं। खेलने के दौरान फैंस की हौसला अफजाई को याद किया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर डिंको सिंह कैंसर से पीड़ित है। 1998 में एशियाई खेलों में डिंको सिंह ने देश के लिए पदक जीता था। बिग बॉस विजेता मनवीर का घर आगाहपुर पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ है। युवाओं में मनवीर के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ नजर आई। ट्रंप सरकार ने पेश किया नया H-1B बिल। अमेरिका में इन्फोसिस, विप्रो, TCS में काम करने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर इसका असर पड़ सकता है। शरणार्थियों के बैन पर ट्रंप के बयान के बाद प्रोटेस्ट जारी है। न्यूयॉर्क पर लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाशिंगटन में गूगल के कर्मचारियों ने ट्रंप के इमिग्रेशन पर आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर जमा होकर हजारों कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। चीन को अमेरिका की चेतावनी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि साउथ चाइना सीज को अपनी जागीर न समझे चीन। कनाडा में मस्जिद में हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध हमलावर की पहचान हो चुकी है। संदिग्ध का नाम अलेक्जेंडर बिश्नेट बताया जा रहा है। पृथ्वी से अलग जीवन की तलाश के लिए नासा ने खोजा एक सामान्य सा तरीका। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के इस टेस्ट में एमिनो एसिड की जांच कर जीवन की संभावना की खोज की जा सकती है।